बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 12th क्लास मैथ्स मैट्रिक्स। इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन कराया जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आपको पूछे भी जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और 2 नंबर जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आने का चांसेस भी है ऐसे ऑब्जेक्टिव के भी रूप में और सब्जेक्टिव के भी रूप में क्वेश्चन मैट्रिक्स से आते हैं। दिया जाएगा जैसे कि क्वेश्चन आपको फोर एक्स 3 5, ये आपको 4 इज इक्वल टू वाई जेड 1 और 5, ये आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव के भी रूप में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैट्रिक्स में इक्विवेलेंस जो रूल होता है, उसमें आप देखे होंगे कि दोनों तरफ मैट्रिक्स में अगर 2/2 और 2/2 दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एक एक एलिमेंट A11 लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स का भी और राइट साइड वाले मैट्रिक्स का भी दोनों इक्वल होता है। तो इस दोनों मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 2/2 और 2/2 दोनों है, तो A11 इज इक्वल टू A11, A12 इज इक्वल टू A12, A22 इज इक्वल टू A22 और A21 इज इक्वल टू A21, ये इक्वल होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और आप इसमें 3 इज इक्वल टू z हो जाएगा। देख सकते हैं इस तीनों का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। 4y x1 और जो z है आप देख सकते हैं 3 के साथ। ये इक्विवेलेंस में रूल है, ऐसे क्वेश्चन आपको आए तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x और y जो भी आपको फाइंड आउट अननोन वैल्यू होगा, फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और बनाने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अदर तरह का अगर आ जाए सब्जेक्टिव कुछ इस तरह से, तो कैसे बनाएंगे देखिए। x प्लस वाई 5 प्लस z 2 एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू 6 2 5 8, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। ओके, अगर ये सॉल्व करने के लिए आए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक उसी तरह से इक्विवेलेंस रूल फॉलो करके। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक आपको बचता है एक्स वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये आप यहाँ देख सकते हैं
5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है। यहां से आप जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो z इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। z का वैल्यू आपको यहां से 0 मिल जाएगा। अब आपको बच गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए 6 माइनस वाई, ये सेकेंड हो जाएगा। और यहां से 2 नहीं भी मानिएगा तो यहां से आपको z का वैल्यू मिल गया होगा। ओके, फिर एक्स वाई इक्वल टू 8 है। यहां से एक्स वाई इक्वल टू 8। आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। यहां से द्विघात समीकरण आप बना लीजिए। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस को बाहर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। 6 को आप तोड़िए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 और 2 दोनों माइनस में है तो माइनस 6y हो जाएगा और 4 दूनी की प्लस 8 भी हो जाएगा। तो यहां से आप y को बाहर निकाल लीजिए। y माइनस 2 फिर माइनस 4 y माइनस 8 इक्वल टू 0। y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 होगा, 4 दूनी की 8। तो यहाँ से y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। y का दो वैल्यू आपको मिल जाएगा, एक 4 और एक 2। अब आप आसानी से x का वैल्यू निकाल पाएंगे। ऊपर जैसे कि आप x का वैल्यू निकाले थे, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब y का दो वैल्यू निकला है, एक y इक्वल टू 4 और एक 2। यहाँ पे देख सकते हैं आप x इक्वल टू 6 माइनस y का वैल्यू 4 रखिएगा तो आंसर इसका 2 हो जाएगा x का। और एक बार एक 2 रखिएगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप x का और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू पहले कितना आया, 2 आया, 4 आया। y का वैल्यू 4 आया, 2। यानी कि जब 4 रखे थे y का वैल्यू तो x का वैल्यू 2 आया, और जब 2 रखे थे y का वैल्यू 2 आया था तो x का वैल्यू 4 आया, और z का वैल्यू वहां पे 0 आया था। तो यहाँ से आपको तीनों आंसर मिल जाएंगे। ऐसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स का बना सकते हैं इक्विवेलेंस रूल से। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।